शायद कोई जवान कहे कि मौलाना नमाज के लिए सख्त से सख्त रिवायतें मिंबर से पढ़ी जाती हैं कि जो नमाज न पढ़े उसे शफाअत नहीं मिलेगी। ये नहीं कहा जो न पढ़े, कहा जो नमाज को खफीफ समझे। ये नहीं कहा शफाअत नहीं मिलेगी, फरमाया कभी भी लन तनालु शफाअतना, कभी भी उसे हमारी शफाअत नसीब नहीं होगी। क्या है क्या ऐसा नमाज में जो दूसरी इबादत में नहीं है? हज के लिए ये नहीं कहा, ज़कात के लिए ये नहीं कहा कि जुमले सिर्फ किसके लिए आए? नमाज के लिए। कभी उसी नमाज को इमाम हुसैन तलवारों के साए में पढ़ रहे हैं और कभी उसी नमाज को सैयदा ज़ैनब जिंदान शाम में पढ़ रही हैं। अब इस बच्चे को समझना चाहिए ना कि है क्या इस नमाज में ऐसा। का इस नमाज में एक सूरा है जिसका नाम है सूरह फातिहा, और जिस नमाज के लिए कहा जो इसको खफीफ समझे उसे शफाअत नसीब नहीं होगी। फिर इसी नमाज के लिए कहा कि जो इस नमाज में फातिहा न पढ़े उसकी नमाज नहीं होगी। पूरा कुरान नमाज में पढ़ लो लेकिन फातिहा न पढ़ो। फरमाया ला सलात इल्ला बिफातिहतिल किताब, कोई नमाज नहीं है अगर फातिहा नहीं, चाहे मुस्तहब हो चाहे वाजिब हो। यानी बिस्मिल्लाह के बिस्मिल्लाह से लेके वन्नास तक कुरान पढ़ो पर एक फातिहा ना पढ़ो तो नमाज नहीं होती। नमाज न पढ़ो तो शफाअत नहीं, और नमाज में फातिहा न पढ़ो तो नमाज नहीं। है क्या ये फातिहा? कुछ तो है सूरह फातिहा में ऐसा जिसकी वजह से नमाज की अहमियत और नमाज की वजह से शफाअत मोहम्मद और आले मोहम्मद की वैल्यू। फरमाया इस नमाज में एक दुआ है, उस दुआ की वजह से अल्लाह बंदों को नमाज में बुलाता है, और ये तारीख की वाहिद दुआ है जो खुदा ने शिया पर भी वाजिब की, अहले सुन्नत पर भी वाजिब की। और दुआ है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन। ऐ खुदा मुझे सीधे रास्ते पे चला। और छठे इमाम फरमाते हैं ये सिरात कौन है? हुआ अली इब्न अबी तालिब। सलवात पढ़े मौला की शान पे। हमारे बाद शिया विलायत को तशहुद में ढूंढ रहे थे, अल्लाह ने इहदिनस सिरातल मुस्तकीम में ही दिखा दी। कहा दुआए विलायत मांग रहे हो, कहे खुदा मुझे क्या नसीब कर? विलायत अमीरुल मोमिनीन। सिरात से मतलब अली इब्न अबी तालिब, और सिर्फ अमीरुल मोमिनीन का जिक्र नहीं, का सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, वो विलायत जिस पे कौन चले? जो साहिबाने नेमत थे। कौन साहिबाने नेमत? का ये वो जिन पे मैं कभी गजबनाक नहीं हुआ। ये वो साहिबाने नेमत जो कभी भी गुमराह नहीं रहे। इशारे के लिए अर्ज कर रहा हूं, हर सहाबी का नाम आता है तो रजी अल्लाह आता है, अली का नाम आए तो करम अल्लाह वजहू आता है। हमने कह दिया मुफ्ती साहब ये करम अल्लाह किसी और को भी बोलिए, आपने हर चीज बांट दी, फारूक का लक़ब भी दे दिया, सिद्दीक का लक़ब भी दे दिया, तो करम अल्लाह का भी लक़ब तो दीजिए। का नहीं हर लक़ब दे सकते हैं लेकिन करम अल्लाह नहीं दे सकते। का ये लक़ब क्यों नहीं दे सकते? का क्योंकि अली का चेहरा वो वाहिद चेहरा है जो कभी किसी बुत के सामने नहीं झुका। कहा ये उनका रास्ता है जो साहिबान नेमत है, और वो साहिबान नेमत जिन पे खुदा कभी गजबनाक नहीं हुआ। जिसने एक सेकंड के लिए भी बुत परस्ती की हो खुदा उस पर गजबनाक है। जिसने एक लम्हे के लिए भी गुनाह किया हो वो उस लम्हे में तो गुमराह हो गया था, बाद में चाहे तौबा कर ले। लेकिन का ये वो हैं जो साहिबान इस्मत हैं। तो फरमाया रास्ता अली इब्न अबी तालिब का। इस रास्ते पे चलने वाले कौन हैं? जो कायनात के लिए रोल मॉडल बनाए गए, वो हसन इब्न अली हैं, वो हुसैन इब्न अली हैं, वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। ये 12 इमाम हैं जो अनअमत अलैहिम है। किसी दूसरी आयत में कहा ये सालिहीन हैं, ये शुहदा हैं, ये अंबिया हैं, ये सिद्दीकीन हैं। तो हमने जिक्र किया ये अहले सुन्नत की किताबों से साबित है कि लक़ब सिद्दीक और लक़ब फारूक रसूल की ज़बान से किसे दिया गया था? अली इब्न अबी तालिब को दिया गया था। शुहदा हैं, आपका एक इमाम भी ऐसा नहीं है जो शहीद न
हुआ हो। फरमाया ये शहीद भी हैं, बल्कि शहीद नहीं सैयद शुहदा का लक़ब मिला है। ऐसी शहादत या जनाब हमजा को मिली या इमाम हुसैन इब्ने अली को मिली है। और फरमाया ये सालिहीन है। और इमाम ज़माना का लक़ब क्या है? अस्सलामु अलैका या अबा सालिहल महदी यरसुहा इल्ला इबादिय सालिहीन। ज़मीन का विरसा भी खुदा किसे देगा? इबादुस सालिहीन का देगा। और जब ज़हूर करके हुकूमत को कायम करेंगे, वो भी कौन है? फर्जंदे ज़हरा को कायम किया जाएगा। तो ये रास्ता किन का है? नेमत वालों का रास्ता। तभी जब बरादरान तर्जुमा करते हैं तो कहते हैं खुदा हमें रास्ता दिखा। शिया कहते हैं हमें रास्ते पे कायम रख। तो जिसे अली मिल गया वो बक़ाए विलायत की दुआ करता है, जिसे नहीं मिला वो अभी तक ढूंढने पे लगा हुआ है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।